ओम नमः शिवाय। प्रेम करो, प्रेम में एकदम डूब जाओ, क्योंकि आपने सुना होगा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस 2.5 अक्षर के शब्द में विचित्र आकर्षण भरा हुआ है और अद्भुत जादू है इस 2.5 अक्षर के शब्द में। देखा जाए तो प्रेम तो वह जादू है कि अगर प्रेम को अगर दुश्मन के ऊपर, शत्रु के ऊपर भी अगर बिखेरा जाए तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। और देखो, प्रेम करने से प्रेम प्राप्त होता है। अगर आप किसी को प्रेम करोगे तो बदले में आपको भी प्रेम मिलेगा। तो प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है और क्रोध करने से क्रोध उत्पन्न होता है। अगर आप किसी के ऊपर क्रोध करोगे तो वो आपके ऊपर भी क्रोध करेगा। हो सकता है शायद वो आपके ऊपर क्रोध जो है आपको ऊपर प्रदर्शित ना कर पाए, लेकिन मन के अंदर जरूर क्रोध करेगा आपके ऊपर। चाहे वो भौतिकी तौर पे आपको दिखा ना पाए क्रोध, लेकिन क्रोध तो वो भी करेगा। और इसी तरीके से अगर आप किसी से नफरत करते हो, घृणा करते हो, तो बदले में आपको भी नफरत ही मिलेगी, घृणा ही मिलेगी। और द्वेष करोगे किसी से तो द्वेष ही प्राप्त होगा। जलन करोगे किसी से तो आपसे भी दुनिया जलेगी। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे सिर्फ प्रेम करें तो आप भी सबके साथ में प्रेम ही करो। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखो कि यह सारा संसार जो है यह ईश्वर का बनाया हुआ है और ईश्वर इस संसार के कण कण में समाया हुआ है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है सृष्टि में जहाँ ईश्वर की मौजूदगी ना हो। इसलिए इस भौतिकी संसार में आप कहीं पर भी बुरे काम करो, आप ईश्वर की नज़र में तो हमेशा ही रहोगे। आप ईश्वर से कभी नहीं बच सकते। आप सोचो कि किसी ने भी नहीं देखा मुझे इस गलत काम को करते हुए, लेकिन ईश्वर तो सब जगह देख रहा है। हर जगह ईश्वर मौजूद है। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन आपने तो देखा, आपने स्वयं तो देखा अपने आप को गलत काम करते हुए। तो बस आपकी दृष्टि के माध्यम से ही ईश्वर देख रहा होता है। इसलिए नफरत की भावनाओं को, घृणा को, ईर्ष्या को, जलन को और शत्रुता को, दूसरों को अपमानित करने के तरीके को, इन सब चीज़ों को त्याग दो। काफ़ी लोग होते हैं कि छोटी छोटी बातों पे दूसरों को अपमानित करते हैं। अपने आप का तो बहुत मान सम्मान समझते हैं कि हम तो बहुत मानी हैं, लेकिन दूसरे तो सारे अपमानित हैं। तो उन्हें वह अपमानित करते रहते हैं, बेवजह अपमानित करते रहते हैं। इस तरह किसी को भी अपमानित मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरों को अपमानित करोगे तो बदले में आपको भी अपमान ही मिलेगा। शायद हो सकता है कि दूसरे आपके सराहना करें, आपको अच्छा बताएं, लेकिन मन के अंदर वो आपका अपमान कर रहे होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमारा अपमान कोई भी ना करे, तो आप भी किसी का भी अपमान कभी भी मत करो। इन दुष्ट भावनाओं को अपने हृदय से निकाल के फेंक दो। सबकी सेवा करो, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सबके साथ प्रेम करो और सब में ईश्वर के दर्शन करो। और यदि आपकी आँखों में सबके प्रति स्नेह हो जाएगा उत्पन्न, हृदय में सबके प्रति प्यार उत्पन्न हो जाएगा और वाणी में सबके प्रति मिठास उत्पन्न हो जाएगी, तो ईश्वर का प्रेम भी आपको प्राप्त होने लग जाएगा। ईश्वर की दया करुणा भी आपको मिलने लग जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि प्रेम तो करो, लेकिन निस्वार्थ करो, बिना किसी मतलब के करो। क्योंकि हर कोई हर किसी से प्रेम कर रहा है, किसी न किसी स्वार्थ के कारण कर रहा है, किसी न किसी मतलब के कारण कर रहा है। बगैर मतलब के तो कोई कुछ करता ही नहीं है। हर किसी को हर चीज़ में फ़ायदा चाहिए, और जहाँ फ़ायदा ना हो रहा हो तो ऐसे जगह पे तो लोग खड़े होना भी पसंद नहीं करते हैं। बात करना तो बहुत दूर की बात है। एक दूसरे के साथ में इस तरीके का प्रेम करो जैसे एक गाय अपने नवजात बच्चे को प्रेम करती है। गाय जो होती है वह अपने नवजात बच्चे को निस्वार्थ प्रेम करती है। उसमें कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं होती। वह कभी भी इस स्वार्थ की भावना से अपने बच्चे को प्रेम नहीं करती कि बड़ा होने के बाद में यह हमारी को भी ऐसे ही, हमारी भी रक्षा करेगा जैसे मैं इसकी रक्षा कर रही हूँ। वह निस्वार्थ ही प्रेम करती है अपने बच्चों को। जो भी पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, आप उनसे भी प्रेम करने की कोशिश करो। मतलब कहने का यह है कि पापी लोगों से घृणा मत करो, उनसे नफरत मत करो। हाँ, आपको पाप से बचने की ज़रूरत है। आपको पाप के अंदर लिप्त होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पापियों से भी नफरत करोगे तो नफरत तो वह भी है,
इसलिए नफरत को त्याग दो और हर जीव जंतु के प्रति प्रेम उत्पन्न करो। हर प्राणी मात्र से प्रेम करने की कोशिश करो। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी को मित्र की दृष्टि से देखने की कोशिश करो। आपके शत्रुओं से भी प्यार करो। जो आपको गाली देते हो उन्हें तो आप आशीर्वाद दो, और जो आपसे नफरत करते हैं उनके साथ तो बहुत ही मीठा बर्ताव करो। देखा जाए तो हर प्राणी मात्र से प्रेम की भावना घर से ही आरंभ होती है। पहले अपने माता पिता के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, फिर अपने भाई बहन, बंधु बांधव, पड़ोसी, समाज, देश और राष्ट्र से प्रेम करते हैं, और इसी तरह अपनी प्रेम की परिधि को बढ़ाते बढ़ाते संसार के हर एक प्राणी से प्रेम करने लगते हैं। और जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी आपको प्रेम करे तो बदले में उसको प्रेम ही प्रेम दो। और जिस व्यक्ति के दिल के अंदर प्रेम नहीं होता, सहानुभूति नहीं होती, जिसके हृदय में प्रेम की लहरें ना उठती हों, जो प्रेम का पुजारी ना हो, वह जीवित भी है तो किस तरीके का जीवित है? वह तो मरे हुए के समान ही है। जैसे कबीर जी ने कहा है, जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेते बिनु प्राण। प्रेम से ना केवल इस लोक में ही सफलता मिलती है, अपितु यह परलोक को सुधारने में भी बहुत सहायता करती है। प्रेम वह सोने की सीढ़ी है जिसके द्वारा मनुष्य जो है स्वर्ग को पाता है। और प्रेम तो वह अग्नि है जिसमें पाप और ताप जलकर भस्म हो जाते हैं। इसीलिए प्रेम की अग्नि में अपने मन को, अपने वचनों को और अपने कर्म को पवित्र करो। प्रेम का मधुर और आनंद अनुभव करो और प्रेम की प्रतिमा बन जाओ। हर किसी की मदद करो, हर किसी की रक्षा करो। लड़ाई झगड़ा आपके बिल्कुल निकट भी ना आ पाए, बिल्कुल पास ना भटके, क्योंकि जहाँ प्रेम ही प्रेम होगा वहाँ लड़ाई झगड़े होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और जब कोई किसी से द्वेष ही नहीं करेगा तो एक दूसरे से लड़ाई हो झगड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो वहाँ होते हैं जहाँ नफरत होती है, जहाँ द्वेष होता है, जहाँ एक दूसरों से जलन होती है। लेकिन जहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो तो वहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है। प्रेम तो वो महान शक्ति है, यह रोगों को दूर कर देती है, निरोग जीवन बना देती है। और जो व्यक्ति हर किसी से सिर्फ प्रेम की भावना ही रखता है, ऐसे व्यक्ति के शरीरों में रोग नहीं प्रवेश कर पाते, और ऐसे मनुष्य जो हैं वह आनंद और धन की भी प्राप्ति करते हैं। इसीलिए यदि आप भी चाहते हो अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाना, तो अपने जीवन में प्रेम ही प्रेम उत्पन्न करो और उस प्रेम के महासागर में डुबकियां लगाओ। आप पेड़ों को देखो, पेड़ कितना प्रेम करते हैं, अपने दुश्मनों को भी वो है कुछ कहते नहीं है। अगर कोई शत्रु, कोई किसी पेड़ का शत्रु उनको कुल्हाड़ी लेके अगर काटने के लिए भी जाता है तो पेड़ उनको छाया प्रदान नहीं करते क्या? पेड़ उनको छाया प्रदान करते हैं। प्रेम जो है वह मनुष्य का वास्तविक धर्म है। इसलिए प्रेम करो और प्रेम में हो जाओ। ओम नमः शिवाय।